इस कहानी की शुरुआत 500 वर्ष पहले कुमुंद्रा से हुई थी, जब सभी लोग और ड्रैगन एक साथ मिलकर रहते थे। ड्रैगन वो जादुई जीव थे जिन्होंने हमें नदियाँ, बारिश और शांति से जीना सिखाया, जैसे हम किसी स्वर्ग में हों। लेकिन इस दुनिया को तभी किसी की नज़र लग जाती है और वहाँ एक शैतान जिसका नाम बवंडर होता है, वो उस धरती पर आ जाता है। वो अपने आप को बढ़ाता ही गया। उन्होंने धरती पर लगभग जीवन नष्ट ही कर दिया था। वो जिसे भी छूता वो पत्थर में बदल जाता था। हमें बचाने के लिए ड्रैगन उस बवंडर से भिड़ गए, लेकिन उसे छूते ही ड्रैगन भी पत्थर में बदल गए थे। इसके बाद आखिरी ड्रैगन सीसू ने हमें बचाने के लिए अपनी शक्ति को एक गोले के आकार के हीर में समेट लिया और बवंडरों को मार दिया। पत्थरों में बदले हुए सभी इंसान वापिस आ गए, लेकिन ड्रैगन पत्थर ही बने रहे और हमारे पास सीसू की शक्ति हीर रह गई। पृथ्वी पर शांति होने के बाद इंसानों ने लड़ाइयाँ शुरू कर दी ताकि सीसू की शक्ति को हत्या सके। इसी कारण से कुमुंद्रा के 5 टुकड़े हो गए, जो कि पूंछ, नाखून, रीढ़, दंत और हृदय था। इसी दुश्मनी के कारण हीर को कहीं छुपाना पड़ा ताकि दुनिया को बचाया जा सके। 500 साल बाद हम राया और उसके पिता बेंजा को उस ड्रैगन हीर की रक्षा करते हुए देखते हैं ताकि वहाँ जैम तक कोई ना पहुँच सके। इसलिए बेंजा अपनी बेटी का इम्तिहान लेना चाहते थे। वो देखते हैं कि राया वहाँ तक पहुँच सकती है या नहीं, लेकिन लड़ाई में राया जीत जाती है। इसलिए राया के फादर उसे हीर की रक्षा की जिम्मेदारी सौंप देते हैं ताकि दुनिया में शांति कायम रह सके। राया के पास उसका एक दोस्त टुकटुक भी होता है। राया के पिता उससे उन 5 भूमों के बारे में पूछते हैं जो कुमुंद्रा से अलग होने के कारण उसके हिस्से को एक अलग नाम दिया था। इसमें से पहली पूंछ भूम, जिसके हथियारों के कोई उसूल नहीं थे और उनसे लड़ने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी। दूसरी नाखून भूम, जो कि तेज सौदेबाजी वाला तैरता बाजार और उसके तेज लड़ाके थे। तीसरी रीढ़ भूम, जहाँ बांस का जंगल और जिसमें पहरा देते उसके लंबे चौड़े आदमी। चौथी भूम, जो कि हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन की थी, जिस मुल्क की रक्षा उसके खूंखार लोग और उसकी खूंखार बिल्लियाँ करती हैं। 5वीं भूम हृदय भूम थी, जो भी सीसू के जैम की रक्षा करते हैं और उसके रक्षक राया और उसके पिता बेंजा हैं। फिर उसके पिता राया को भी बताते हैं कि वो यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, मैंने उन्हें खाने पर बुलाया है ताकि हम सब मिलकर फिर से एक हो जाएं और एक कुमुंद्रा बन जाए, जैसे हम सब लोग पहले एक साथ मिलकर रहते थे और एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे। इसीलिए उसके पिता एक पहल करते हैं। अगले ही पल सब लोग राजा के महल पहुंच जाते हैं। बेंजा सभी लोगों का स्वागत करते हैं और सभी लोगों को आपसी दुश्मनी भुलाकर एक साथ आने को कहती है ताकि एक साथ मिलकर रह सके। लेकिन कोई भी बेंजा की बात नहीं सुनता और उसका विरोध करते हैं। तभी राया को वहाँ एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वो दंत भूम की मुखिया वीराना की बेटी थी। उसका नाम नमारी था। राया सब लोगों को यहाँ आने पर धन्यवाद देती है और नमारी के साथ महल में अंदर चली जाती है। दोनों ही एक दूसरे से बात करती हैं और एक दूसरे की ड्रेस पहनने के बारे में पूछती है। राया उससे पूछती है कि तुम्हें हाथ से लड़ना पसंद है या तलवार से, तो नमारी तलवार चूज करती है। इसके बाद राया को नमारी के गले में एक लॉकेट दिखाई देता है जो कि ड्रैगन सीसू का होता है और वो लॉकेट राया को पसंद आ जाता है। नमारी इस लॉकेट को राया को देकर उसका दिल जीत लेती है। इसीलिए राया नमारी को सीसू की शक्ति हीर के पास ले जाती है, लेकिन वहां जाकर नमारी अपना रंग दिखा देती है और राया को लात मारकर नीचे गिरा देती है। दोनों में लड़ाई होती है और इस बीच नमारी फ्लेयर गन से फायर करके वहां अपने आदमियों को बुला लेती है। बेंजा को इस बारे में पता चलता है और वो हीर की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच जाता है। हीर एक ऐसा शक्ति का गोला होता है जिसमें ड्रैगन की सारी शक्ति समाई होती है और वो बवंडर से लोगों की रक्षा कर रहा होता है। उधर भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद बेंजा फिर से सभी लोगों को समझाते हैं ताकि सभी लोग एक साथ आ सके और एक साथ मिलकर रह सके। लेकिन तभी भीड़ से एक आदमी निकलकर बेंजा के पीर में तीर मार देता है और बेंजा उससे घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। सभी लोग उस शक्ति के गोले को छीनने के दौरान उस शक्ति के गोले को तोड़ देते हैं और फिर से बवंडर इस धरती पर आ जाता है। बवंडर लोगों के अंदर से गुजरता है और उन्हें पत्थर बना देता है। ये देखकर बेंजा शक्ति के गोले के एक टुकड़े से उस शैतान को पीछे हटा देते हैं। सब लोगों को पता चल चुका था कि हीर में अब भी जादू बचा हुआ है और वहाँ से उस शक्ति के टुकड़े को उठाकर वो लोग भाग जाते हैं। बाहर जाने पर बेंजा अपनी बेटी को समझाते हैं। वो उसे ड्रैगन जैम की रक्षा करने के लिए भी कहते हैं। इसीलिए बेंजा राया को ड्रैगन हीर का टुकड़ा देकर उसे एक नदी में फेंक देते हैं, जिससे राया की जान बच जाती है। लेकिन बेंजा की सोल अब बवंडर के पास थी, क्योंकि बवंडर उन्हें पत्थर का बना देता है। इस घटना के 6 साल बाद हम राया को फिर से देखते हैं, जो आज भी उस सीसू ड्रैगन को ढूंढ रही होती है। वो सीसू को ढूंढते हुए देश की आखिरी नदी तक पहुंच जाती है। वहाँ राया एक गुफा में अंदर जाती है और राया सीसू की पेंटिंग के सामने दिए जलाकर सीसू ड्रैगन का आवाहन करती है और सीसू ड्रैगन को बुलाती है। फिर वो
सीसू के लॉकेट को एक कटोरी में रखकर उस पर जल अर्पण करती है और सीसू से लोगों को बचाने के लिए मदद मांगती है। और वो अपने पिता को भी वापस बुलाना चाहती थी क्योंकि वो बवंडर के कारण पत्थर के बन गए थे। और वीवर कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ एक चमत्कार होता है। वहाँ पानी की कुछ बूंदे इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और वहाँ सीसू सामने आ जाती है जो कि एक ड्रैगन होती है। राया जैसे ही उस हीर का टुकड़ा ड्रैगन सीसू को देती है, हीर की शक्ति से ड्रैगन चमकने लगती है। हीर की शक्ति ड्रैगन के अंदर चली गई थी। ड्रैगन राया को बताती है कि ये मेरी छोटी बहन अम्बा का जादू है और हर ड्रैगन का अपना एक जादू होता है। फिर ड्रैगन से राया उसके जादू के बारे में पूछती है। ड्रैगन राया को बताती है, मैं पानी की ड्रैगन हूँ और मुझे तैरना पसंद है। राया ड्रैगन को ये भी बताती है, हीर के टुकड़े से तुम्हें शक्ति मिली है, इसलिए हमें और हीर के टुकड़े ढूंढने होंगे ताकि उन्हें साथ जोड़कर हम बवंडर को भगा सकें। इसलिए राया और ड्रैगन टुक टुक के साथ अपने लक्ष्य पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद राया हीर के टुकड़े को ढूंढने के लिए पूछ भूम जाती है, लेकिन आगे का रास्ता चुनौतियाँ भरा था। चुनौती पार करके वो आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें पद्दुमल कीड़ा भी मिलता है। उसकी गैस बम का धमाका करती है, लेकिन उससे बचकर वो हीर के टुकड़े के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ जाना भी आसान नहीं था क्योंकि वहाँ एक जाल बिछाया हुआ था ताकि जैसे ही उस टुकड़े को कोई उठाए तो वो वहीं उसी में कैद हो जाए। इसलिए राया अब थोड़ा दिमाग लगाती है। वो टुकड़े को उस स्केटल के हाथ से लेने से पहले उसमें एक लकड़ी लगा देती है और उस टुकड़े को उठा लेती है। जैसे ही वो टुकड़ा राया ड्रैगन के हाथ में रखती है, ड्रैगन एक लड़की के रूप में आ जाती है। ये मेरी बहन प्राणी का जादू है। अब उन्हें 3 टुकड़ों की और ज़रूरत थी, इसलिए वहाँ से निकलने वाले थे कि वहाँ नमारी अपने कुछ आदमियों के साथ आ जाती है। वो राया को बताती है कि मेरी ड्रैगन की पत्री किसी ने चुरा ली है। तभी राया वो पत्री उसे वापस कर देती है क्योंकि राया को अब पत्री की ज़रूरत नहीं थी, उसे ड्रैगन सीसू मिल गई थी। नमारी अपने आदमियों से उन्हें पकड़ने के लिए कहती है, लेकिन सीसू और राया दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। बाहर जाते वक्त वो उन पद्दुमल कीड़ों को भी उठा देती हैं जिससे वो गैस छोड़ते हैं ताकि नमारी के आदमियों को रोक सके। उन कीड़ों के कलर कॉम्बिनेशन को देखकर मज़ा आ जाएगा, इसलिए इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। अब दोनों टुक टुक पर बैठकर वहाँ से पानी के रास्ते निकल जाते हैं क्योंकि बिल्लियों को पानी से डर लगता है और वो पानी में नहीं जा सकती थी। वो दोनों वहाँ से एक नाव पर पहुँच जाती है, लेकिन नमारी अपनी बिल्लियों से उनका पीछा कर रही थी। नाव बहुत ही धीरे चल रही थी, इसलिए ड्रैगन सीसू पानी में कूदकर नाव को अपनी शक्ति से बहुत तेज़ चला देती है। ये देखकर नमारी वहाँ से वापस बोट पर चली जाती है। फिर से हम ड्रैगन सीसू को देखते हैं। पानी की ड्रैगन होने के नाते वो बहुत तेज़ पानी में तैर रही थी क्योंकि उसे बहुत साल बाद ऐसा मौका मिला था। लेकिन राया उसे पानी से बाहर आने के लिए कहती है क्योंकि वो एक ड्रैगन थी और कोई भी ये नहीं चाहता था कि उस ड्रैगन को देख सके। इसीलिए सब लोग अपने अगले पड़ाव पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में नाव पर सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं क्योंकि बवंडर के कारण ही उनके परिवार के लोग सब पत्थर में बदल गए थे, इसीलिए वो अब फूल अर्पण करते हैं। कुछ देर बाद वो नाखून भूम पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपने घर पानी के ऊपर बनाए हुए थे ताकि बवंडर वहां तक ना पहुंच सके। राया हीर के टुकड़े को ढूंढते हुए निकल पड़ती है। रास्ते में एक छोटी बच्ची और उसके 3 साथी हीर के टुकड़े को चुरा लेते हैं, लेकिन बहुत देर भागदौड़ करने के बाद वो उन बच्चों से उसे वापस ले लेती है। और डेंगहाई जो कि नाखून भूम का लीडर होता है, राया उसके घर पहुंच जाती है। वो भी अब पत्थर में बदल गया था और हीर का टुकड़ा भी उसके पास नहीं था। वो शक्ति का टुकड़ा एक बुढ़िया ने ले लिया था। वो बुढ़िया सीसू को अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसने सीसू को झूठ बोला था। वो नहीं जानती थी कि वो टुकड़ा किसके पास है, लेकिन वो टुकड़ा बुढ़िया के पास ही था, इसलिए सीसू उस पर विश्वास कर लेती है। लेकिन बुढ़िया उसे बवंडर के पास ले जाती है। वहाँ बवंडर उसे छू नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास 2 लोगों की शक्ति थी। तभी राय भी वहाँ पहुँच जाती है और बुढ़िया से वो टुकड़ा छीन लेती है। वो टुकड़ा दिखाकर बवंडर को पीछे भगा देती है। जैसे ही वो ड्रैगन सीसू उस टुकड़े को हाथ लगाती है, वहाँ बहुत सारा धुआं चारों तरफ आ जाता है। इस पर सीसू राया को बताती है कि ये जादू मेरे छोटे भाई जगान का है और वहाँ से बचकर अपनी नाव तक पहुँच जाते हैं। अब कुल मिलाकर उनके पास 3 टुकड़े थे और उन्हें 2 टुकड़ों की और ज़रूरत थी, इसलिए अगली मंजिल के लिए उसे रीडभूम जाना था। इसलिए अपनी नाव लेकर रीडभूम की तरफ वो सब निकल जाते हैं। उधर हम दांत का मुखिया को देखते हैं, जहां उसके सेनापति वीराना को ज़मीन कम रहने की जानकारी देते हैं। वो उसे ये भी बताते हैं कि हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, लेकिन चारों तरफ बवंडर ही बवंडर है। तभी वहाँ नमारी भी आ जाती है। वो अपनी माँ को बताती है कि
राया हीर के टुकड़े को चुरा रही है। अगर आप चाहें तो हम उसे रीढ़भूमि में पकड़ सकते हैं और उसे रोक सकते हैं। उसकी बात सुनकर वीराना सेना की कमान नमारी के हाथ में सौंप देती है। कुछ ही देर बाद हम राया और ड्रैगन सीसू को फिर से देखते हैं, जो अपने लक्ष्य से रीढ़ तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें घने बांस के जंगल पार करने थे, इसलिए सीसू तेजी से आगे निकल जाती है। अब राया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वहां पहुंचने पर जैसे ही सीसू गेट को हाथ लगाती है, दोनों एक फंदे में बंधकर ऊपर लटक जाते हैं। तभी उन दानवों में से एक दानव वहां आ जाता है, लेकिन उन्हें मारने से पहले ही टुक टुक वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेता है। और अब नाव का कैप्टन बून भी वहां पहुंच जाता है। वो राया को दंत की सेना की जानकारी देता है कि दंत की सेना बाहर पहुंच गई है। राया को दूसरी तरफ रीढ़ के बहुत सारे लोग भी दिखाई देते हैं, जो कि बवंडरों से लड़ते हुए पत्थर में बदल गए थे। अब जिस आदमी को उन्होंने बांधा था उसका नाम टोंग था। राया अपने दोस्त को वहां से सुरक्षित निकलने का दूसरा रास्ता पूछती है, ताकि वो वहां से बाहर जा सके और राया उसकी सेना के सामने समर्पण कर सके। अब ऐसा ही होता है। राया नमारी से अकेले लड़ने पहुंच जाती है और उसे लड़ने के लिए उकसाती है। उधर टुक टुक पर बैठकर वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। बहुत देर लड़ने के बाद नमारी राया को घायल कर देती है और राया जमीन पर गिर जाती है। ये सब देखकर शिशु ड्रैगन हैरान हो जाती है। अब शिशु ड्रैगन वहाँ ये सब देख लेती है और वहाँ पहुंचकर अपनी शक्ति से हमला करके राया को बचा लेती है। ये देखकर नमारी भी हैरान हो जाती है, लेकिन ड्रैगन शिशु उसे बिना मारे ही वहाँ से चली जाती है। अब नमारी की भी जान बच गई थी। राया के पास ड्रैगन शिशु है। अब नाव के लोगों को उस ड्रैगन शिशु के बारे में पता चल जाता है। उनमें से टोंग ड्रैगन के आने का उद्देश्य पूछता है, तो ड्रैगन शिशु से बताती है, राया और मैं सब कुछ ठीक कर देंगे और हम दुनिया को बचाने आए हैं, इसलिए सबको मिलकर साथ आना होगा। इसीलिए टोंग भी अब हीर का टुकड़ा ड्रैगन को दे देता है। जैसे ही टुकड़ा हीर के हाथ में आता है, तुरंत ही वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। ये जादू उसके भाई पेंगू का था। इस शक्ति की बदौलत ड्रैगन शिशु पानी पर उड़ना शुरू कर देती है। इसी के साथ ही आखिरी टुकड़े के लिए सब लोग दंत भूमि के लिए निकल जाते हैं, जो कि पांचों भूमों में से सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा पहरे वाली भूमि थी, जिसके चारों तरफ नदी थी। इसके कारण ही वो सबसे ज्यादा सुरक्षित था। वहाँ दंत के बहुत सारे सैनिक भी थे, इसीलिए उनसे लड़कर आगे जाना था, जिससे हीर के टुकड़े को वहाँ से लेकर ड्रैगन को दे दे। इसके बाद ड्रैगन अपने प्लान के बारे में बताती है। पहले ड्रैगन महल में जाएगी और नमारी को एक तोहफा देकर वहां दुनिया को बचाने के लिए उससे मदद मांगेगी, और फिर नमारी ड्रैगन हीर के टुकड़े को वापस कर देगी। तभी ड्रैगन राया को उड़ाकर हृदय भूमि ले जाती है, जहां पर राया अपने पिता की शिला भी देखती है। वहां शिशु अपने भाई बहनों से राया को मिलाती है, जो कि पत्थर के बन चुके थे, जिसमें पेंगू सबसे बड़ा भाई था, जो बारिश कराता था। हम लोग आखिरी ड्रैगन थे, बाकी सभी ड्रैगन पत्थर के बन चुके थे। ड्रैगनों को बवंडरों ने पूरी तरह से घेर लिया था, इसीलिए हम सब ड्रैगन ने शक्ति को एक जगह जोड़कर एक शक्ति का गोला बना दिया, जिसे ड्रैगन हीर का नाम दिया गया। उन्होंने मुझे चुना था ताकि मैं बवंडरों को हरा सकूं, और वो मेरे ऊपर पूरा भरोसा करते थे। बवंडर ने उन्हें पत्थर का बना दिया, लेकिन उनकी शक्ति से मैंने बवंडर को हरा दिया। इसीलिए ड्रैगन नमारी के ऊपर विश्वास करने को कहती है, क्योंकि उसी के पास हीर का वो आखिरी हिस्सा था। अगर वो हिस्सा तुम्हें दे देगी तो हम सब लोगों को वापस ला सकते हैं। फिर वो अपने भाई बहनों को वहाँ प्रणाम करती है, जो कि पत्थर के बन गए थे। इसीलिए नमारी के पास वो जाते हैं, वो शिशु का लॉकेट लेकर जो उसने राया को दिया था। उधर हम नमारी को अपनी माँ से बात करते हुए देखते हैं। वो भी यही सोच रही थी कि राया शिशु को हमारे हवाले कर दे और हम दुनिया को बचा सके और अपने लोगों को सुरक्षित कर सके। ये सुनकर नमारी बहुत दुख हो जाती है। राया उन छोटे छोटे बच्चों को महल में भेजती है, ताकि वो नमारी तक संदेश पहुंचा सके। वो बच्चे महल में नमारी को संदेश और ड्रैगन के लॉकेट को देकर वापस आ जाते हैं, और कुछ देर बाद नमारी राय से मिलने पहुंच जाती है, और वो हीर के टुकड़े को भी अपने साथ लेकर आती है। लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो फिर से अपनी औकात दिखा देती है और धनुष को राय के ऊपर तान देती है। वो शिशु और हीर के टुकड़े को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। ड्रैगन शिशु उसे समझाती है, लेकिन नमारी तीर ड्रैगन के ऊपर चला देती है, जिससे शिशु घायल होकर पानी में गिर जाती है। अब नमारी हीर का टुकड़ा लेकर वहां से भाग जाती है। तभी पानी भी सूख जाता है और बवंडर भी वीराना के महल पर हमला कर देते हैं। राय भी तलवार लेकर नमारी को मारने के लिए निकल जाती है। उसकी मॉम भी अब पत्थर बन चुकी थी। तभी दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए खून सवार था। तभी राय के साथी वहां पहुंच जाते हैं और लोगों को महल से बाहर निकालते हैं।
ताकि बवंडर से उन्हें बचा सके। वो एक एक करके राय के दोस्त सभी को बाहर निकाल लेते। उधर दोनों की लड़ाई भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। राय उसे मारने ही वाली थी, तभी नमारी उसे कहती है कि हमारा इरादा शिशु को मारने का नहीं था, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, क्योंकि तुमने शिशु पर भरोसा नहीं किया, इसलिए उसकी मौत का जिम्मेदार भी जितनी मैं हूँ उतनी ही तुम हो। और चारों तरफ बवंडर ही बवंडर उन पर हमला कर देते हैं। तभी उन्हें बचाने के लिए नमारी भी वहाँ आ जाती है। एक तगड़ा सा भूकंप आता है और सब लोग धरती के नीचे गड्ढे में चले जाते हैं। अब सब लोगों के ऊपर बवंडर हमला कर देते हैं। तभी राय को ड्रैगन की बात याद आ जाती है, जिसमें शिशु उसे बताती है कि उन्होंने मुझे चुना था, इसलिए राया सबसे भरोसा करने के लिए कहती है ताकि सब कुछ ठीक कर सके। इसलिए राया हीर के टुकड़े को नमारी को दे देती है और बवंडर उसे शिला बना देते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, इसलिए बूंद भी वो टुकड़ा नमारी को ही दे देता है और वो भी अब शिला बन जाता है। अब सभी लोग ऐसा करते हैं, वो सारे हीर के टुकड़े नमारी को दे देते हैं और बवंडर सभी को पत्थर बना देता है। नमारी वहाँ से बाहर जाने की सोचती है, लेकिन उन्हें देखकर वहाँ से बाहर नहीं जाती। नमारी सारे हीर के टुकड़े को एक साथ जोड़ देती है और बवंडर उसे भी शिला बना देता है, क्योंकि हीर की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कुछ ही देर बाद हीर के गोले में शक्ति आ जाती है और वो बवंडर को मार देता है। बादल धुएं से भर जाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है। सभी जो भी शिला में बदल गए थे वो एक एक करके दोबारा इंसान बनते जा रहे थे। वाटरफॉल में दोबारा पानी आ जाता है, सूखी हुई नदियाँ भी दोबारा पानी से भर जाती हैं। इस तरह दोबारा लोगों का नया जन्म हो जाता है। इसके बाद हम सारे ड्रैगन को एक साथ देखते हैं। जो पत्थर के बन गए थे वो सब वापस आ जाते हैं। सब ड्रैगन मिलकर शिशु को भी जिंदा कर देते हैं। अपने भाई बहनों से मिलकर शिशु बहुत खुश थी। फिर वो शिशु राय से मिलती है और उन सब लोगों को भी जिन्होंने इस मिशन में ड्रैगन का साथ दिया था। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। टैंग अपने परिवार से मिलता है, छोटे बच्चे अपनी माताओं से मिलते हैं और बून को भी अपने परिवार से मिलता हुआ हम दोबारा देखते हैं। इस तरह टुक टुक के साथ राया अपने पिता से दोबारा मिलती है। साथ ही ड्रैगन बेंजा से भी मिलते हैं। वो अपने अपने साथ सभी लोगों को लेकर आती है जिन्होंने इस मिशन में उसका साथ दिया था और एक बार फिर से कुमुंद्रा बन जाते हैं। इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।